आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। आप जानते होंगे कि ये सर्दी का मौसम जो होता है, सर्दियों का ये खेल कूद का मौसम होता है। अभी हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में MPL की जानिब से बहुत ही शानदार 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे मुमरा के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी सलाहियतों को वहां पर पेश किया उस ग्राउंड में। उस ग्राउंड के बाद से, उसी मैच के बाद से एक मुतालबा किया जाने लगा है जो जोर पकड़ लिया, बच्चों के खेल का मैदान का मुतालबा। मुमरा में बच्चों के खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं है। तो हम सादिक भाई से जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक ग्राउंड को लेके 3-4 दिन से हम मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि गहमा गहमी मची हुई है। सादिक भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है। ये जानना चाहेंगे कि पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपका जो MPL था बहुत कामयाब रहा, आपकी बहुत कोशिश थी, आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। तो ये जानना चाहेंगे कि अब अगला मैच क्या नए मैदान में होगा या स्टेडियम में होगा? इंशाअल्लाह नए मैदान में करने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्च के महीने से रमजान स्टार्ट होगा और बारिश आ जाएंगी तो वहाँ कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। फिर बारिश में क्या, बारिश बाद क्या, उसका ग्राउंड का लेवल आता है, पानी भरता है, कितनी घास उगती है। जो मैदान का मुतालबा किया जा रहा है वो मैदान है कहाँ? जमीन पे है भी या सिर्फ डिमांड और ऐसे आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है। और हमको हमारे अंदर साहब ने खुद जगह पे स्पॉट पे आके बताया है और हमने भी उस पर सर्वे किया है कि उस ग्राउंड के ऊपर, जगह के ऊपर रजिस्ट्रेशन बहुत सा है म्यूनसिपैलिटी का, लेकिन हम लोग उसको भी ऑफिशियली इसलिए नहीं देते कि अभी ऑलरेडी कारपोरेशन में कोई बैठा नहीं है। अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन बाद मेयर बैठेगा, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी के बाद उसको महासभा होंगी, उसको प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर बजट आएगा, फिर टेंडर निकलेगा, लंबा प्रोसीजर है। जब तक हमारे अंदर साहब ने कहा है कि आप लोग इस पर खेलो, जैसे हम लोग मित्तल ग्राउंड में 20-25 साल से खेलते आ रहे थे, कोई नहीं था, हम लोग अपना विकेट बनाते थे, खेलते थे। हाँ, ये कोई पक्का स्टेशन नहीं होने दिए, तो यहाँ भी हमारा आंदोलन बना कि अभी कुछ मत करो, पक्का स्टेशन होने दो, आप लोग अपना विकेट वहां बना के खेल लो। लेकिन यानी मतलब ये कि जो मैदान का अभी ऐलान किया गया है, पेपर पे दिखाया गया है, खबरें छापी गई, छपवाई गई हैं, वो मैदान अभी लीगल में मिला नहीं है। ऑफिशियली लीगल बोल तो पेपर वर्क होता है, वो हुआ नहीं, पेपर वर्क हुआ ना। बताया ना आपको रीजन कि वो सब कारपोरेशन इलेक्शन के बाद ही होगा ना। अब है ही कौन कारपोरेशन? ये जुबानी मैदान दिया गया है। हाँ, जुबानी मैदान में तो हमारे को वहाँ काम चालू है और अभी किसी का कुछ नहीं, सभी लोग उस पर आके इत्तेफाक ही दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल रहे हैं कि बच्चे भी वहाँ पर वो है। अब खेलना इंशाल्लाह 2-4 दिन में चालू होगा। जिसकी जमीन होगी वो तो एतराज कर सकता है, उस पर रजिस्ट्रेशन है, वो क्या एतराज है? हम तो कोई पक्का बनाने नहीं है, हम वहाँ पर खाली विकेट बना रहे। वो भी हर कोई अपनी तरफ से कर रहा है, किसी से हम पैसा वो नहीं कर रहे। कुछ बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शमीम खान साहब है, शब्बीर भाई खुद बोले हैं, पप्पू एहतिशाम है, भाई साहब ने भी अपना कुछ ताउन दिया है और लोग ताउन। आपने कहा कि कारपोरेशन से हम मांग कर रहे हैं, तो जब कारपोरेशन देगी तो पैसा देगी बनाने के लिए, या कारपोरेशन बना के देगी, तो ये ताउन और चंदे की क्यों जरूरत? कुछ लेबल करना था हमको और विकेट बनाना था अभी। हाँ, इसके लिए कुछ साफ सफाई थोड़ा करना हो रहा, पत्थरे थे वहां पर, मिट्टी, अभी कचरा डंपिंग हो रहा था, वो सबके लिए तो ताउन तो उसमें लगेगा। ये सुनने में आया है और ये देखा जा रहा है कि अभी तक तो मैदान मिला नहीं, यानी शहर बसा नहीं, और बहुत सारे लोग उस मैदान की दावेदारी कर रहे हैं कि ये हम लेंगे, ये हम चलाएंगे, ये हम करके देंगे, हम स्पोर्ट्स प्रेमी हैं, हम क्रिकेट प्रेमी हैं, हम अच्छे खिलाड़ू हैं, हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो बहुत सारे दावेदार कर रहे हैं। तो क्या MPL ने भी ऐसा कोई दावा करेगी? हमने अभी तक ऐसा कोई दावेदारी नहीं की है। हम सिर्फ बच्चों के प्रेमी के लिए, अगर हमारा MPL जो है ना, दूसरे लोग जो दावेदारी कर रहे हैं ना, वो कमर्शियल लोग हैं, वो कमर्शियल लोग हैं। हम जो करते हैं, हमारे बच्चों को फ्री में खिलाते हैं, MPL में उल्टा पैसा देते हैं खेलने का, हम लेते नहीं। दूसरे जो लोग हैं जो खिलाते हैं तो पैसा लेते हैं, तो हम तो देते हैं। जो अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, जैसे कि अभी पिछली बार अकबर ने मैंने सीरीज लिया, तो अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपये लेके गया। तो हर बच्चा अपना मेहनती में से कहीं ना कहीं पैसा लेके आता है। तो हम तो फ्री वाले लोग हैं और हमने पहले ऐलान किया कि हमको भी ये बच्चे जो प्रेमी है क्रिकेट के, ये लोग से कमेटी बना के इनके हाथ में रखेंगे कि ये लोग उसको चलाएं। आप लोग एक दूसरे की जमीन कौम के या शहरियों के हवाले करने की कोशिश कर रहे हो, करने की बात कर रहे हो, वादा कर रहे हो, जबकि मुमरा में ऑलरेडी 7 जगह ऐसी हैं जिस पर मैदान का, खेल के मैदान का रिजर्वेशन है। तो उस पर मैदान क्यों नहीं बनाते? दूसरे की जमीन पर कब्जा करने से बेहतर। मैदान बनाने की बात नहीं है, एक्चुअली ये क्रिकेट ऐसा ग्राउंड है जिसके लिए कम से कम 4 से 5 एकड़ जमीन लगती है। बाकी जगह पे गार्डनिंग है, गार्डनिंग की भी रजिस्ट्रेशन है जो 2 एकड़ कुछ गुंटे के ऊपर है। जैसा कि अभी OSS के पीछे है इब्राहिम रावत के वालिद है, यासीन रावत के वालिद के नाम से। फिर हमारे शानू भाई ने बनाया घासवाला में गार्डन बनी है ना, गुंटे की जगह, 10 गुंटा जगह, 5 गुंटा जगह।
लेकिन हमारे क्रिकेट के लिए हमको चाहिए था 5 एकड़ जगह। और ये जहाँ अभी इज्तिमा हुआ था हाल में, वो भी तो मैदान का रिजर्वेशन है? नहीं, इस पर और भी बहुत सी चीजें रजिस्ट्रेशन है, उस पर बस डिपो है, खुद आवाज सर ने भी कहा है, उस पर डिपो का रजिस्ट्रेशन है, उस पर मार्केट का रजिस्ट्रेशन है, तो और भी रजिस्ट्रेशन है, तो वो लोग जाने, हमको जहाँ मिला हम उसकी बात करेंगे। तो आप ये बात यकीन के साथ बताएंगे कि मैदान बनने के बाद, ये मैदान बन गया तो बच्चों को खेलने मिलेगा, या जैसे स्टेडियम तो बना शहरियों के लिए, बाद में उसमें एंट्री फीस हो गई, स्विमिंग के लिए अलग, बैडमिंटन खेलने के लिए अलग, फुटबॉल के लिए अलग, स्कूल का प्रोग्राम करना है तो, हालांकि आपने भी एमपी ने भी किया तो किराया दिया, म्युनिसिपल की चीजें यहाँ आती हैं और बाद में यहाँ के लोगों को उसको किराया दे के यूज करना पड़ता है, तो ये मैदान भी आगे चल के ऐसा ही हो जाएगा क्या? नहीं, एक्चुअली स्टेडियम की जो बात करना वो स्टेडियम में कहूँगा मैं उसे कहूँगा स्पोर्ट्स एकेडमी कहूँगा। इसमें हर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से, क्रिकेट का तो उसमें था नहीं, फिर भी हम क्रिकेट के लिए लेते थे। और रही चार्जेबल की बात है तो वाकई में हम उसको गलत भी नहीं कहेंगे, आई कि कुछ सबसे ज्यादा चार्ज है क्रिकेट के ताल्लुक से कि हमसे 1 लाख रुपया पर डे और उसमें 18% GST। तो देखो स्विमिंग पूल भी रहा, अगर उसको अगर फ्री में कर देंगे ना तो देखो हालत क्या खराब होगी। तो मतलब ये मैदान फ्री होगा या इसका भी किराया लेंगे? ये फ्री रहेगा, हाँ, जिसको भी चलाने देंगे। एक मेंटेनेंस के हिसाब से हम लोग हमारा सोचे पहले से ही एक चार्ज क्या लगाया गया, जैसे कि मैं खुद MPL टूर्नामेंट कराऊंगा तो मैं यहाँ पर लाख रुपए देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10-15 रुपए दूंगा। मेंटेनेंस लगता है, साफ सफाई लगती है, हर चीज के लिए कुछ चीज लगता है। वो तो कारपोरेशन भी तो कर सकती है ना, क्यों पैसा लिया? यहाँ पे जो चीजें आती हैं सरकारी, बाद में उसको प्राइवेट क्यों कर दिया जाता है? मेंटेनेंस लगेगा ना, हर चीज आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? कारपोरेशन नहीं कर सकती? कारपोरेशन करेगी ना, कारपोरेशन का मेंटेनेंस नहीं लगेगा, मेंटेनेंस के पैसे कहाँ से आएंगे? ये आज एंट्री हो रही है। हाँ, ये है कि इस पर बहुत ज्यादा हो गया, इस पे प्लानदे मैडम से बातचीत हुई थी, किस पे? स्टेडियम में। तो अवार्ड साहब ने प्लानदे मैडम से बात की तो प्लानदे मैडम ने एक ही बात कहा था कि आपके नगर सेवक उस महासभा में क्या कर रहे थे जब ये प्रस्ताव पास होता कि ₹1 लाख पर डे का। हमारे नगर सेवक मैडम से कहिए, हमारे नगर सेवक माशाल्लाह बेचारे बहुत शरीफ हैं, सीधे हैं। अभी मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने बताया था कि वो तो वहां पे जुबान भी नहीं खोले, आधे से ज्यादा ने तो 50% भी नहीं बोला, और आधे से ज्यादा की 50% से भी कम हाजिरी हुई, तो वो वहां नहीं बोलते। वो बेशतर ये समझते हैं कि हमारा कारपोरेशन प्रभार समिति है। हाँ, वो सब बातें फरहत मैडम की, इसकी बात मत कीजिए, मैं भी आप जो पूछे वो बोल रहा हूँ। मैं नहीं, नगर सेवक बोले नहीं तो बोलते कैसे? जाएंगे तो बोलेंगे। वो मैडम ने कहा था बेचारे जाते ही नहीं वहां तक के। जाते हैं, अब वो कुछ प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज का आता है, कुछ हमारे भाई लोग जिसको मराठी लैंग्वेज की बहुत कम आती है जो नहीं बोल पाते, लेकिन जो आते हैं वो बराबर बोल भी पाते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव पास करने पे किसी ने नहीं कहा, पता नहीं वो प्रस्ताव महासभा में पास हुआ कि पसंद हुआ, लेकिन उस पर उन्होंने ये कहा कि आपका मुमरा का स्टेडियम है, आपके वहां के नगर सेवक, उसके बाद बोला नहीं, अच्छा था, बोले नहीं उन्होंने। तो ये एक मुमरा में बच्चों को बहुत जल्द खेल का बेहतरीन मैदान मिलने वाला है। वो मैदान कहाँ है, उसकी जगह कितनी बड़ी है, ये 2 चीज हम और सादिक भाई से जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी हम लोग को जो दिखाया गया है वो स्टेडियम के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है जो है, जिसपे और लोगों ने भी सर्वे किया तो बोले पीछे किधर, हॉस्पिटल की तरफ या नहीं, नाइस वर्ल्ड की तरफ, वो ग्राउंड के अंदर भरनी करी हुई है और थोड़ा बहुत भरनी कर दी अलग में। उस पर बहुत से लोगों ने 200 गाड़ियां लिखा है जो पीछे की तरफ में थोड़ा वो करके बच्चों खेलने के लिए एक विकेट बना। आपका क्या कहना है, सही हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमने ना बहुत छोटे ग्राउंड में खेले, हमको आज भी आते बॉम्बे कॉलेज में हम खेलते थे और बहुत अच्छे से प्लेयर थे, जिसमें हमारे पप्पू एहतिशाम भाई भी उधर ही खेले हुए, और जो कांगाली खेलते थे सीजन के उसमें अच्छे बॉलर रह चुके हैं, और बहुत से लोग मुमरा में क्रिकेट खेलकर रेलवे में जॉब पे लगे, कई कई जगह पे लगे हुए हैं। तो मुमरा के क्रिकेट प्रेमियों को और मुमरा के खिलाड़ियों को ये बहुत अच्छी खबर है कि उनको बहरहाल सियासत की नजर ना होने पाए और उसे कोई नजर भी ना लगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक खेल का मैदान स्टेडियम के पास मिलने वाला है, जिस पर राजनीति तो चली रही और होती है। कोई चीज शहर में आती है तो इक्तदार और मुखालिफिन हर एक का बोलने का हक बनता है और बोलना भी चाहिए, एतराजात उठने चाहिए, उससे चीजें और मजबूत और मुस्तकम होती हैं। सादिक भाई ने बताया कि बहुत जल्द वो खेल का मैदान मिल जाएगा। उस पर बहुत सारी टीमें जो खेल करवाती हैं वो अपना दावा ठोक रही हैं, बहुत सारे सियासी लीडरान वो अपना हक पेश कर रहे हैं। मैदान मिलता देखकर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आनंद फानंद में जाके कमिश्नर को लेटर देकर अपना दावा करने लगे कि हमने मुतालबा किया और यहाँ मैदान हमारी को। बहरहाल किसी की भी कोशिश से आए, मुमरा के बच्चों को और हमें एक अच्छा मैदान मिलने से मतलब है। देखते रहें सवेरा मीडिया। आदाब। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।